संवाद यात्रा है, ये जो संवाद है, यह संवाद है पूरे बिहार भर के जो गरीब लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पर है, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है, उनको सचेत करने के लिए भी, जागृत करने के लिए भी और उसमें चेतना जगाने के लिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो लगातार होता रहता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। और आपको मालूम है, समाजवादी महान नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद और विधानसभा जो है वो आवारा हो जाएगी। मतलब उसमें जनता का जो वास्तविक मुद्दा है, बुनियादी मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं उठेंगे और परिलक्षित नहीं होगा। इसीलिए सड़क को कभी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग उतर गए हैं सड़क पर। जन संवाद गाँव-गाँव में हो रहा था पहले से भी। जो हमारे जन स्वराज के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, वो तो पहले से ही पद यात्रा शुरू किए हुए हैं, अलग जगाने का काम कर रहे हैं। और सत्ता परिवर्तन से बात बनेगी नहीं, क्योंकि लगातार जेपी मोमेंट में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके हम लोग हिस्सा रहे। 74 आंदोलन में हम लोग 2 साल मीसा में भी जेल में रहे। जेल से बाहर निकलने के बाद विधायक हो गए, फिर पार्लियामेंट में चले गए, 5 बार मिनिस्टर हो गए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। ये जन स्वराज एक ऐसा समग्र मंच है जो व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है। इसीलिए हम उसको सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, उसमें कंधा लगाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। यहाँ देख रहे हैं पूर्व विधायक राम कुमार जी, किशोर मुन्ना जी जो पूर्व विधायक हैं वो भी थे। अभी आप देख रहे हैं आर.के. मिश्रा जी, जो आपको मालूम है बिहार इसी ज़िले के हैं और पूर्व महानिदेशक रहे हैं, पुलिस महानिदेशक। सब लोग का कंधा, यहाँ अध्यक्ष हैं इंद्रदेव शाह जी, यहाँ आपके पूर्व अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर अमन कुमार जी, सभी सामाजिक, यहाँ मीनू ये कुशवाहा जी, अभी परवीन जी को आपने सुना होगा, और यहाँ कई हमारे पुराने समाजवादी थे, कलाधर यादव जी। अब धीरे धीरे ये काफिला बढ़ेगा। इसीलिए बढ़ेगा कि हम लोग चाहते हैं जनता का जो बुनियादी मुद्दा है उसको ये जन स्वराज उठा रहा है। नेता लोग अपना अपना मुद्दा उठा रहे हैं वोट कैच करने के लिए। वोट कैच तो आज तो अफसोस के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, गांधी, अंबेडकर, लोहिया जी का नाम, जयप्रकाश नारायण का नाम और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नामों पर जनता से वोट ठगने और जो अपना वोट लेने के लिए उनके नामों को वोट हासिल करने का हथियार बना लिए हैं। इसीलिए हम लोग उसका खुलासा करने के लिए निकले हैं कि देखो, केवल गांधी का नाम ले रहे हो, उसके रास्ते को नहीं अपना रहे हो, उनके आदर्श को नहीं अपना रहे हो। अंबेडकर का नाम रहे हो, अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा जोर समता पर दिया था। समता मूलक समाज पर सबसे ज़्यादा जोर अंबेडकर साहब ने दिया था। ये जो सीढ़ीनुमा समाज है, वो समाज को समता मूलक समाज बनेगा, तभी आर्थिक आज़ादी मिलेगी, सामाजिक आज़ादी मिलेगी। राजनीतिक आज़ादी तो मिल गया गांधी जी के नेतृत्व में 1947 में, लेकिन अभी तक जो सामाजिक गैर बराबरी है और जो आर्थिक बदहाली है वो नहीं मिल सका, आर्थिक आज़ादी नहीं हुई। इस लड़ाई में, जन स्वराज में, आर्थिक बदहाली को भी बदलने की लड़ाई है, प्लान मुक्त बिहार बनाने का लड़ाई है, बेहतर बिहार बनाने की बात है। इसमें शिक्षा और रोजगार पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है समाजवादी आंदोलन में भी सबको शिक्षा, सबको काम, समाजवाद का यही पैगाम। हमारा इसमें कंधा लगाने का मकसद है कि समाजवादी कार्यक्रम को इन लोगों ने मैंने करीब बिल्कुल नीचे कर दिया है। समाजवादी आंदोलन को कुंद कर दिया और समाजवाद को ये लोग अपने नाम पर अपहृत कर लिया है। हम लोग समाजवाद को भी मुक्त करना चाहते हैं और जो समाजवादी कार्यक्रम है उसको भी लागू कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, प्रति व्यक्ति इनकम का सवाल हो, CD रेशियो का सवाल हो, बिहार के बजट जो आज बिहार का बन रहा है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्टेट। राज्य का जो आंतरिक संसाधन जो राज्य इतना मोबिलाइज करेगा उसके आधार पर उसका बजट बनेगा। बताइए, बजट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आबादी हमारी ज़्यादा है बिहार का, हम पोवर्टी सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं, पिछड़ा राज्य है, तो हमारे पिछड़ापन को आधार नहीं बना जाता है, हमारी आबादी को आबाद नहीं बना जाता है। बाढ़ सुखाड़ से ये इलाका पीड़ित है, पूरा कोसी अंचल बाढ़ से हर बार त्रासदी हुआ था। 2008 में जो कुशहा बांध टूटा था
आज तक पुनर्निर्माण नहीं हो सका। ये सरकार डपोसंख्य की घोषणा कर रहे हैं और चुनाव का साल आया है तो एकदम सौगात बरसात हो रहा है, घोषणाओं का, योजनाओं का सौगात हो रहा है करोड़ों करोड़ का। और कुछ लोग जो न राधा को न मन घी हो न राधा नचिया, कुछ लोग अब ये दे रहा है 2500 रुपया महिला बहन माए बहन हाँ सम्मान योजना। अब अंदाज करिए बिहार का बजट है 2,46,000 करोड़। 2,46,000 करोड़ में से यदि 1.5 लाख करोड़ चला जाएगा एक ही योजना में, तो सामाजिक सुरक्षा जो ही बोल रहे हैं और 200 यूनिट जो फ्री बिजली देने को, वो कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे? अब ये लोग ऐसे ऐसी डपोरसंख्य बात कर रहे हैं, जनता के लोक लुभावन नारा दे रहे हैं जिससे जनता को भरमाना चाहते हैं, अब बुनियादी मुद्दों से हटाना चाहते हैं। इनका मुद्दा बिल्कुल अलग है और जनता का बुनियादी मुद्दा अलग है। ये सड़क पानी बिजली से आगे नहीं जाएंगे और जनता का मुद्दा तो रोजगार है, शिक्षा है, जिसको जन स्वराज उठा रहा है। इसीलिए हम लोग बुनियादी मुद्दों को लेकर जन जागृति करने के लिए, जन चेतना जगाने के लिए यह समता जन संवाद हम लोग चला रहे हैं और यह निरंतर चलेगा, बीच में लगातार अब चलेगा, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। ये लोग कहता है जनता कुछ नहीं है, 4.5 साल जनता से ये लोग 100% डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जो ही चुनाव होता है अभी कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखा। बिजली लाइन में भी थोड़ा देर कटता है तो लोग हाहाकार मच जाता है। ये लोग 4.5 साल कटे रहते हैं और एकदम चुनाव होता है तो एकदम टूट। अभी देखिए सब पार्टी का यात्रा चल रहा है, राजनीति यात्रा, किसी का प्रगति यात्रा, एकदम लगेगा यात्राओं का बाढ़ आ गया है और चुनाव खत्म होने के बाद कहीं यात्रा आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए ये लोग न बराबरी के न गैर बराबरी को दूर करने वाले हैं, न लोकतंत्र को मानने, आंतरिक जनतंत्र किसी दल में नहीं है, और न ये लोग समाजवाद को मानने वाले हैं। ये लोग बिल्कुल अपने खास मकसद से ये सब जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं बुनियादी। हाँ, ये बात सही है, जातीय गोलबंदी और धार्मिक बुलंदी इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह से जातीय ध्रुवीकरण हो जाए और धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए, उससे वोट आ जाएगा। कोई मेहनत करने की बड़ा शॉर्ट कटिंग रास्ता है लोग अपना रहे हैं। ये थोड़ा कठिन रास्ता है, इसमें समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि बुनियादी हम लोग व्यवस्था परिवर्तन में कुछ समय लगता है। अब आप पूछिए। जो आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बिहार के छात्रों का मांग है डोमिसाइल नीति लागू हो, कहाँ तक सही है? बिहार के छात्रों का तो आप देख ही रहे हैं, जो पेपर लीक रुक रहा है केंद्र से लेकर राज्य तक, ये पेपर लीक परमानेंट हो रहा है। अब देखिए पेपर लीक होगा, आप समझिए लाखों नौजवानों का, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं दे रहे। ये लोग केवल उपदेश देते हैं, उपाय नहीं बताते हैं। समस्या की चर्चा ये भी करते हैं, वो पार्टी भी देखिए रहे कितना पार्टी घुस गया वहाँ पर गर्दनी बाग में। जब छात्र का आंदोलन चल रहा है, ये जो अभ्यर्थी था बीपीसी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो हो, उसमें कितने लोग कूद चुके। ये लोग समस्या की चर्चा करते हैं, समाधान नहीं देते, समाधान के लिए लाए भी नहीं है, इनको अपना समाधान निकल जाता है। क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, बिहार राजनीति में विषाद, सामाजिक समीकरण के विषाद पर टिका हुआ है। लेकिन इस बार संजोग अच्छा है कि लोग जात से जमात की ओर जाने का भी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। यदि ये हो जाएगा पूरी तरह, समय लगेगा जरूर, लेकिन आज न कल व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होगी, क्योंकि अब शुरू हो गया है तो इसका तो आगे जाएगा, ये तार्किक तक